नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। हमारे इस दोनों चैनल के माध्यम से हम एक खास मुलाकात रखते हैं। इस वक्त हम बताना चाहेंगे आपको कि ये भारतीय किसान पार्टी जो है, भारतीय जवान किसान जो पार्टी है, उनके कार्यालय में है और खास बात तो ये है जो देश की सेवा में जो सेना थी, जो अभी निवृत्त हो गए, वो भी अभी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। हमारे साथ में जो निवृत्त सैनिक है, माजी सैनिक गुणवंत सोमकुंवर, वो हमारे साथ में हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस आईबीएम टीवी 9 और डब्ल्यूएच न्यूज़ में। भारतीय जवान किसान पार्टी के आप नेता हो और एक सेना में भी आप कार्य कर चुके हो। क्या कारण है आप लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी उम्मीदवारों को उतार रही है? साहब, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को जय हिंद बोलना चाहता हूँ। जय भारत और जय संविधान। बात ऐसी है कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तो मोदी सरकार ने वादा किया था, भारत सरकार ने, कि जवानों को वन रैंक वन पेंशन ये हम लागू करेंगे, किसानों को एमएसपी देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। ये ऐसे वादे करके ये सरकार सत्ता में आई है। आज तक 10 साल हो गए, इन्होंने ना जवानों का वन रैंक वन पेंशन लागू किया, ना किसानों को कोई लाभ पहुंचाया, ना युवाओं को रोजगार दिया। इस वजह से आज भारतीय जवान और किसान पार्टी पूरे देश में पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही है और आने वाले सभी चुनाव ये पार्टी लड़ेंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुशे जी, इनका मैं शुक्र अदा करता हूं, जिन्होंने पूरे देश में लोकसभा के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। आप भारतीय सेना में कौन से पद पे थे और कितने साल देश की सेवा किए? मैं भारतीय सशस्त्र सेना में नायब सूबेदार के पद पर था और वहीं से मैं सेवानिवृत्त 24 साल नौकरी करके मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं। उसमें ये देखा गया कि हम लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा सेना में भर्ती हो जाओ, देश सेवा कीजिए। आज देश सेवा करने के बाद जब रिटायर्ड होते हैं हम लोग, तो हमारा अधिकार भी हमें नहीं मिल पाता, सरकार अनदेखी करती है। डोकलाम जैसे दूर दराज इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना आगे, बाढ़ पीड़ितों के लिए सेना आगे, कहीं भूकंप आता आपदा के लिए सेना आगे, सबके लिए जान बचाती है, देश सेवा करती है। तो राजनीति में आके देश सेवा क्यों ना करे, ये संकल्प हमने लिया है। आपकी बात बराबर है कि राजनीति में भी आके आप देश की सेवा करना चाहते हो। अभी जो 2014 से जो देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी अच्छा काम किया है। क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, काम तो बहुत अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए 10 साल में मोदी जी टीवी पर आके बताते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम फ्री राशन का लाभ दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 140 करोड़ देशवासियों में 80 करोड़ जनता गरीब है, बेरोजगार है, तभी तो वो लोग राशन लेके जी रहे हैं ना। आने वाले 5 साल में अगर मोदी सरकार आती है, तो आप लगा लो 10 साल में 80 करोड़, तो 5 साल में और 40, यानी 1,20,000 करोड़ जनता बेरोजगार और भूखमरी के कगार पे हो जाएगी। इतना अच्छा काम है, आप सोचिए। अभी बड़ी-बड़ी कंपनियां लाए और युवाओं को रोजगार दिए, बेरोजगारी देश से दूर किए। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां लाए, उनको फायदा पहुंचाया, लेकिन देशवासियों ने ये भी समझना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, देश में स्थापित हुई, उसका फायदा किसको हुआ? कारपोरेट जगत को। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। आज 10,000 20,000 में जो इंजीनियर बच्चे, जो 5-5 10-10 लाख रुपए माँ बाप कर्जा करके उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। इंजीनियर्स जो है, जो डॉक्टर्स है, बेचारे कैसे जी रहे हैं देश में, उनको पता है। बिल्कुल रोजगार नहीं है। अभी तो सेना का जो है, सेना में भर्ती होने के बाद भी जो है, अभी जो नई सेना के लिए प्रावधान किया है,
क्या आप उससे खुश नहीं, क्योंकि आप भी सेना में थे? नहीं, उससे हम बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि युवाओं के लिए आप बोल रहे हो अग्निवीर, जो अग्निवीर जो युवा 18 से 20 साल में मैट्रिक 12वीं ग्रेजुएशन करके अगर अग्निवीर बन रहा है और उनको हम लोग 2-3 साल का जो रोजगार दे रहे हैं और 10-12 लाख का लालच देके उनको फ्री कर रहे हैं, उसके बाद उनका क्या भविष्य का क्या? उनको तो हम प्राइवेट फैक्ट्रियों में तो चौकीदार बना के बैठा देंगे, उनका कोई भविष्य नहीं है। यानी आपने जनता को लुभाने के लिए अग्निवीर लाया, जो सशस्त्र सेना देश में, भारत देश की सशस्त्र सेना दुनिया में अपने पावर के लिए, अपने शौर्य के लिए जानी जाती, उसका आपने कहीं ना कहीं खच्चीकरण किया प्राइवेटाइजेशन करके। एक जवान को ट्रेन होने के लिए जो समय लगता है और जो फौलाद उसका शरीर बनता है, जो 40 से 45 डिग्री सियाचिन में जाके देश की रक्षा करता है, आज अग्निवीर को बोलिए आप, वो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उतनी ट्रेनिंग ही नहीं है। ट्रेनिंग कितने, यानी अग्निवीर जो बनाया लाया है केंद्र सरकार ने, और जो कार्यकाल सेना का जो कम किया है, क्या उससे देश को कोई फायदा नहीं है? कोई जवान बनेगा नहीं? नहीं, शारीरिक रूप से तो जवान नहीं बनेगा, मानसिक रूप से तो चलो ठीक है भाई, नौकरी मिल रही है 3 साल करो और अपने घर में आ जाओ, बस यही उद्देश्य होगा उनका। बाकी अगर मानसिक और शारीरिक रूप से अगर उनको आप बोलिए कि कल अगर ऐसी कोई स्थिति निर्माण होती है देश पे, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता जो हम मजबूत सैनिक है, जो हम मजबूत देश के सैनिक है, वही काम आएंगे। आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? आप एक महिला हो और भारतीय जवान किसान पार्टी आज चुनावी मैदान में उतरी हुई है, और एक आप जो जवान है, देश के लिए जो सेवा किए, उनकी आप पत्नी हो, क्या बताना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाय बेचने वाले पंतप्रधान बन सकते हैं, तो जवान क्यों नहीं बन सकते? चुनाव में क्यों नहीं उतर सकते? क्या संदेश देना चाहोगे आप? उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी करे। निश्चित। आप भी सेना में काफी साल रह चुके हो, किस पद पे थे? आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम है अशोक हरिचंद गजबीये। मैं इंडियन आर्मी में सशस्त्र सेना में 17 साल नौकरी कर चुका हूँ, और मैं वहां पर लोकल नायक था। कोर सिग्नल में जो पूरे वर्ल्ड में एक कम्युनिकेशन देने के लिए ये सेवा देती है, उसमें हमने कारगिल वार में भी युद्ध किया है, वहां पे हम इन्वॉल्व थे। भारतीय शांति सेना में भी हमने इन्वॉल्व थे, जो श्रीलंका में था। वो सब देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि आज के नेता पूरे भ्रष्ट है। इसलिए जो माजी सैनिक है, आज के दौर में उन्होंने इलेक्शन में उतरना चाहिए और चुन के आना चाहिए, और देश की सेवा बॉर्डर में किया है, साथ साथ अभी देश में भी करना चाहिए। ये मेरा मेन लक्ष्य है। इसके लिए भारतीय जवान किसान पार्टी स्थापन हुई है, उसको हम समर्थन करते हैं। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जवान किसान पार्टी अब चुनावी मैदान में है। जो माजी सैनिक जो देश के लिए लड़े हैं, उन्होंने ये पार्टी तैयार की है, और वो अभी लोकसभा चुनावी मैदान में वो अभी उतरी हुई है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या कहना चाहोगे? अभी चुनाव है, लोकसभा चुनाव, और आपकी पार्टी पूरे देश में उतरी हुई है चुनावी मैदान में। साहब, ऐसा है, लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज नागपुर में मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुंवर चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर पार्टी ने हमें चांस दिया तो अवश्य ही मैं चुनाव लड़ूंगा। और हमारा चुनाव लड़ने का मकसद हम किसी के विरोध में नहीं है, हम सिस्टम के विरोध लड़ रहे हैं चुनाव। गडकरी साहब है या कोई भी नेता है नागपुर शहर का, हम उनके खिलाफ खड़े नहीं है। जो देश का जो सिस्टम है, आज देखिए स्वतंत्र विदर्भ के लिए विदर्भ की जनता सालों से तरस रही है। गडकरी साहब 2 टर्म ऑलरेडी चुनाव में जीत चुके हैं, और उन्होंने पहले कहा था कि जैसे भी हमारी पार्टी चुनाव से जीत करके आती है, हम स्वतंत्र विदर्भ कर देंगे। आज अगर गडकरी साहब विदर्भ स्वतंत्र करते तो हम विदर्भवादी उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। यह हमारा सपना था कि हमारे नागपुर का, हमारा, क्योंकि आज तक इतिहास है, महाराष्ट्र का कोई प्रधानमंत्री बना क्या? नहीं। हम चाहते थे विदर्भवादी कि अगर स्वतंत्र विदर्भ हो जाए तो हम गडकरी साहब को प्रधानमंत्री की पोस्ट पर देखना चाहते हैं। आज भी हमारी आशा है,
हम चाहते एक बार विदर्भ स्वतंत्र कर दे गडकरी साहब, तो वो तो विदर्भ के राजा बन जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं, और इसलिए विदर्भ की जनता भी आज उनसे कहीं ना कहीं नाखुश है। मानता हूं उनके काम अच्छे हैं गडकरी साहब के, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज भी अगर वो विदर्भ स्वतंत्र कर दे तो हम उनको पक्का 101% भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनको हम आगे देखना चाहेंगे। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जवान किसान पार्टी अब चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ये देश की सेवा किए उन्होंने। अभी सिस्टम, देश की जो सिस्टम है उसको बदलने के लिए अभी भारतीय जवान किसान पार्टी अभी चुनावी मैदान में उतरी है। अभी सेना में उन्होंने अपनी सेवा दी है, अभी देश की सेवा के लिए वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनका एक ही एजेंडा है कि हमें देश के जो हालात है उसे बदलना है। इसीलिए भारतीय जवान किसान जो पार्टी है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।